आज ये पहले से प्रोग्राम तय था, लेकिन हमने इसको शॉर्ट किया और छोटा भी किया। कोई स्वागत नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हरियाणा में बहुत बड़ी घटना घटी है और आज हमारे रोहतक के जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ग्रामीण हैं, उनके परिवार के साथ भी बहुत बड़ी घटना घटी। हमने यहाँ पर 2 मिनट का मौन और श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के बाद ये था कि भाई यहाँ लाइब्रेरी बननी है, तो आज ये हुआ भी लाइब्रेरी ये जो है 2-3 महीने में हम इसको तैयार कराएंगे। और कोई घोषणा आज उचित नहीं है, समय उचित नहीं है, ना हमारे लिए ना आपके लिए, क्योंकि रोहतक ये आपके बराबर का गांव है गिल्होड़, और वहाँ के लगभग 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिसमें हमारे जिला प्रधान के परिवार के लोग हैं और जिला प्रधान के, इसमें तो लिखा शायद पुत्र है उनके पुत्र की। तो इसलिए आज कोई ना स्वागत का प्रोग्राम है ना कोई और प्रोग्राम है। केवल ये था कि भाई बाबा रविदास का मंदिर है, यहाँ मत्था भी टेक लेंगे और अपने साथियों से मुलाकात भी हो गई। और आगे लाइब्रेरी का हमने पहले भी कहा था और आज भी करें, लाइब्रेरी यहाँ बनवाएंगे। सर, प्रदेश में जिस तरह से मामला सामने आया कि एडीजीपी वाई पूर्ण सिंह की सुसाइड किया है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं देखिए, हमने न्यायिक मांग करी है भाई, इसमें न्याय मिलना चाहिए, दोषी को सज़ा मिले। ये हमारा कांग्रेस का सीधा सा, कल हमारे नेता माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी और चन्नी साहब, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, वहाँ पर गए थे माननीय सोनिया गांधी जी का लेटर लेकर के। पूरा देश और पूरी कांग्रेस परिवार के साथ है और हम लोग, आप सब जानते हैं कि भाई जिसने ये गड़बड़ की है उसको सज़ा मिले। बीजेपी के 1 साल पूरा होने को 17 तारीख को मोदी भी आ रहे हैं सोनीपत में, क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है 1 साल बाद? देखिए, मुझे तो अभी तक कुछ जो हम तो लोकसभा में कहते हैं, मोदी जी से कई अपेक्षाएं थी, लेकिन अभी तक एक भी पूरी नहीं की। मेरा लोकसभा क्षेत्र है, हमने वो ट्रेन मेट्रो की मांग 3 बार लोकसभा में उठाई। एक जो इंडस्ट्री एरिया में बहुत बड़ा उद्योग मारुति उद्योग के नाम से है, उसकी मांग ये है कि वे 70-75% हरियाणा के जो बेरोजगार हैं उनको पहले नौकरी देने का काम करें। और कई मांग हैं जो हमारी वहाँ पर थी कि वे जो सोनीपत का जो एरिया है, चाहे गोहाना है, पूरे 9 की 9 विधानसभाओं में एक इंडस्ट्रियल स्टेट बननी चाहिए। बड़ा इंडस्ट्री एरिया कहीं ना कहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, 9 में से कहीं एक का चयन हो। ये मेरी मांग रही है शुरू से। और आप देखते हैं पहले भी कि वो वहाँ तक दिल्ली बॉर्डर तक किया उन्होंने मेट्रो का। मेरी मांग तो यह है कि वे सोनीपत तक तो कम से कम आनी चाहिए। आगे जाए तो और अच्छी बात है, पानीपत तक जाए, कहीं भी जाए, लेकिन सोनीपत तक तो 1 साल में काम शुरू हो जाना चाहिए था। वो काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। 1 साल की सरकार में कैसा देखते हैं, क्या हुआ विकास? विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं। आप हरियाणा में जहाँ पर आप खड़े हैं गोहाना में, कितना अपराध आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। पूरे हरियाणा में हाहाकार है, बेरोजगारी, किसान परेशान, मजदूर परेशान, गरीब व्यक्ति परेशान, आप सब देख रहे हैं। और अब जब यहाँ के डीजीपी भी सुरक्षित, एडीजीपी साहब भी सुरक्षित नहीं रह सकते, तो आम आदमी कहाँ से सुरक्षित होगा? देखिए, बीजेपी का जो 1 साल था जो पूरा हुआ, वो यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चुटकुला मंगवा दिया, हंसी मजाक मंगवा दिया। इस हरियाणा प्रदेश में एक भी काम नहीं किया। आपने देखा, जब भी कोई बात आई, जब भी कोई जनसभा आया, प्रोग्राम हुआ, तो मुख्यमंत्री जी हंसी ठठोड़े में टाल जाते हैं। काम तो आपने पता जो है, मैं बता दूँ आपने, प्रदेश में जंगल राज हुआ, जहाँ बदमाश रोज फरोतियाँ मांगने का काम करते हैं। काम एक और हुआ कि बेरोजगारी, इस देश में सबसे नंबर 1 पर बेरोजगारी हुई। वो एक और काम हुआ कि हर गांव का विकास आज ठप है। हर किसी भी गांव में चले जाओ, गंदे पानी की निकासी नहीं, फरनियाँ गलियाँ आज जर्जर हालात में। फिर एक और काम हुआ कि किसान बदहाल है, किसान की फसल पानी में डूबी हुई और जो बची उनके भाव नहीं। आप अगर मंडी में जाके बात करोगे तो 200-300 रुपये पर क्विंटल, प्रति क्विंटल के हिसाब से उनके काट के पेमेंट की जा रही है। एक और काम हुआ, आपने देखा कि हरियाणा प्रदेश के जो एडीजीपी थे वाई पूर्ण सिंह जी, जब इतने बड़े अधिकारी भी इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं, अपनी बात नहीं रख सकते, तो आम आदमी का क्या होगा? फिर एक और देखा आपने कि हरियाणा प्रदेश की जो सड़कों के बदतर हालत है, और माननीय प्रधानमंत्री जी
का मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वागत भी करूंगा कि सोनीपत में आए आ रहे 17 तारीख को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग भी करूंगा कि हमारी जो रेल कोच फैक्ट्री जो कांग्रेस की सरकार ने यहाँ मंजूर करी थी, जो सारे काम हो गए थे, और उस रेल कोच फैक्ट्री को प्रधानमंत्री जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उसको चुरा के गुजरात में लगा दिया। मैं मांग करूंगा कि प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को जब सोनीपत में आए तो सबसे पहली घोषणा रेल कोच फैक्ट्री की होनी चाहिए, ताकि हमारे इलाके का जो एक हक छीनने का जो काम किया वो दोबारा से मिलना चाहिए। अगर रेल कोच फैक्ट्री यहाँ लगेगी तो हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मेरी तो विशेष कर मांग है, और मैं तो न्यू कहूँ भाई प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के भी विनती करूँ आपके चैनल के माध्यम से कि रेल कोच फैक्ट्री की घोषणा होनी चाहिए। जिले की मांग काफी लंबे समय से बीजेपी भी संगठन के तौर पर जिला बना चुकी है। देखिए, ने कहा था कि जिला बनाया जाए। इस बात में कोई शक नहीं कि जिले की मांग है और बढ़ना भी चाहिए। और पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की घोषणा भी है, हाल के मुख्यमंत्री जी की भी घोषणा है, लेकिन घोषणा काम नहीं। अगर उस दिन सौभाग्य है कि गोहाना के जिला बनाने की प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा घोषणा हो जाए, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। मैं तो धन्यवाद करूंगा हरियाणा की सरकार का भी, प्रधानमंत्री जी का भी। अगर वो जिला बनाने का काम करेंगे तो मैं उनका धन्यवाद और स्वागत भी करूँगा।